हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसको आप सभी लोग एचएसबीसी के नाम से जरूर जानते होंगे। एचएसबीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल काउंसिल। ये एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको इस वीडियो में इस कंपनी के ओवरव्यू के साथ साथ इसके एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स बताऊंगा। साथ ही साथ इस एडवर्टाइजमेंट में आपको लास्ट डेट भी मेंशन करी गई है कि कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। जनरली जो हमारी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट पे लास्ट डेट इशू नहीं करती हैं कि बच्चों को कौन सी डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। रीजन बीइंग वो इसलिए इशू नहीं करती, वो सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट को निकाल के वेट करती हैं एक सूटेबल कैंडिडेट का। जैसे ही उनके पास उनके अकॉर्डिंग एक सूटेबल कैंडिडेट मिल जाता है उन्हें, वो उस वैकेंसी को या फिर उस लिंक को क्लोज डाउन कर देती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, आप उस अपॉर्चुनिटी के फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल एसएप बेसिस पे फिलअप कर लीजिएगा, तभी आप उस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे, स्पेशली प्राइवेट फर्म्स में। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट फर्म की वैकेंसी हो, चाहे हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई बैंक की वैकेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, यानी ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर वो चाहता है कि लीगल फर्टिनिटी की हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग उसे टाइमली अपडेट मिल जाए, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एचएसबीसी कंपनी का ओवरव्यू देना चाहता हूं। ये आपकी एक प्राइवेट फर्म है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये एक बैंकिंग फर्म है जो कि ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंक है। ये फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है। साथ ही साथ ये हाईएस्ट यूरोप बेस्ड बैंक है जिसके पास सबसे ज्यादा टोटल एसेट्स हैं यूरोप में। साथ ही साथ ये आपको जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट में आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, ये आपको लीगल काउंसिल की कर रहे हैं, और जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपकी बैंगलोर रहने वाली है। इसमें जो आपका वर्क स्टाइल रहने वाला है वो आपका हाइब्रिड रहने वाला है। जिन भी बच्चों को हाइब्रिड के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपको वीक में कुछ ही दिन ऑफिस जाना पड़ता है, बाकी दिन आपका वर्क फ्रॉम होम होता है। उस मॉडल को हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी है वो 15 अक्टूबर 2023 रखी है। बिफोर 15 अक्टूबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल को सुनकर आपको खुद में पता चल जाएगा कि ये आपको कितनी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं। इन्होंने क्लियरली जॉब प्रोफाइल में मेंशन करा है कि आप रेस्पॉन्सिबल होंगे डे टू डे ऑपरेशंस की, जो बैंगलोर टीम करेगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एक न्यू इंडिया बेस्ड ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा लोन नेगोशिएशन टीम। साथ ही साथ उस टीम को आपको पूरी तरीके से मैनेज करना है, आपको एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना है, आपको लीगल रिस्क भी इवेल्युएट करना है, और कई जगहों पर आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ सकती है ग्लोबल लीगल फंक्शन के लिए। ये सारी चीजें आपके जॉब प्रोफाइल का रोल होगा। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बोली गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लीगल ऑफिसर 7 to 8 इयर्स प्रैक्टिस करते हुए हो जाने चाहिए।
अगर आपको 7 से 8 साल एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो चुका है और आपका स्पेशलाइजेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री में है, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मेजरली ये फॉर्म हमारे सीनियर एडवोकेट्स के लिए है जो बैंकिंग रेगुलेटरीज में बहुत ज्यादा डील करते हैं। तो उनके लिए अगर वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि आपको यह फॉर्म कैसे फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो गिवन लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा अपने स्क्रीन पर। आप जब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे हल्का सा, आपको यहां पर एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, आप इसमें प्रोसीड में क्लिक करेंगे, एक नया टैब खुलेगा। उस टैब में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आपके स्क्रीन पे आएगा। आपको यहां पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहां पर अपने यूजर आईडी बनानी है और यूजर आईडी बनाने के बाद आप इसे लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पूरी बेसिक डिटेल अपडेटेड रेज्यूमे के साथ भी इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, और मैं चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।